नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में। मैं रंजीत आर्य और आपके लिए आज लेकर आया हूँ भूगोल का पहले पार्ट की जो बुक है उसका पहला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये चैप्टर आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे और भी मित्रों को इसकी हेल्प पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे भूगोल के 6 उपागम क्या हैं इनको। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये भूगोल के 6 उपागम पहले क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भूगोल की जो परिभाषा है, मानव भूगोल की परिभाषा है, उसको हम लास्ट में बताएंगे। पहले हम उपागम से लेके चलेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। तो मानव भूगोल के 6 जो उपागम हैं, पहला अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण विभेदन, स्थानिक संगठन, मानवतावादी व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, ये भी इसके उपागम हैं। तो इनके 6 उपागम ये हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अन्वेषण, विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण विभेदन, स्थानिक संगठन, मानवतावादी व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति के मानवीकरण से क्या अभिप्राय है। क्या प्रकृति के मानवीकरण से क्या अभिप्राय है। तो समय के साथ मानव पर्यावरण और प्रकृति को समझाने लगा। जो समय को देखते हुए मानव ने क्या किया कि पर्यावरण के अनुसार प्रकृति को समझने लग गया, वो जानने लग गया कि प्रकृति क्या चीज़ है। तो प्रकृति को जैसे जैसे समझने लगा, प्रकृति बलों को समझने लगा, वैसे ही मानव ने अपना सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास किया। कैसे किया। जब प्रकृति को उसने पहले देखा, समझा, उसके बाद में उसने सांस्कृतिक विकास किया। फिर मानव ने प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी अपनाई, टेक्नोलॉजी का विकास किया। इसके बाद में आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे है प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल, नगर से फलोद्यान, मैदान, चरागाह, पत्थर, अंतरिक्ष में उपग्रह आदि का विकास किया। क्या किया इसने। प्रकृति को समझा, समझने के बाद टेक्नोलॉजी को विकसित किया। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद इसने अस्पताल बनाए, नगर बसाए, फलों उद्यान बनाए, फलों के बाग बगीचे बनाए, मैदानों को बनाया, चरागाह जिसमें पशु चरते हैं वो चरागाह बनाए। ऐसे ही अंतरिक्ष में जाने का, ग्रह उपग्रह पर जाने का इन्होंने पूरा साधन बनाया। तो ये इसका प्रकृति का मानवीकरण है। मानवीकरण किसे कहते हैं तो ये भी आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हमारा प्रश्न है कि ग्रिफिथ टेलर की मानव भूगोल के क्षेत्र में नई संकल्पना क्या है। उदाहरण दीजिए। जो नई इसकी संकल्पना है इसको समझाइए और इसका उदाहरण भी साथ में दीजिए। तो इसका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण बताएंगे। और इसकी संकल्पना, नई संकल्पना जो थी वो नवनिश्चयवाद, माध्यम वर्ग, रुको और जाओ का इन्होंने संकल्पना दी है। रुको और जाओ कहा गया है। नवनिश्चयवाद को किसने कहा, ये ग्रिफिथ टेलर ने कहा। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि रुको और जाओ ये विचारधारा किसने दी, तो ग्रिफिथ टेलर ने दी। नवनिश्चयवाद का ये दूसरा नाम है। नई संकल्पना के अनुसार नहीं तो त्रितांत पूरी तरह पर्यावरणीय निश्चयवाद है। मानव केवल प्रकृति के नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। मतलब प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति के जो प्राकृतिक विचार हैं उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। और यह 2 विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता बताती है। कौन बताती है, ये प्रकृति बताती है।
चलिए आगे इसका उदाहरण है, तो उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है हमारे लिए कि प्रकृति के अनुसार ही लोग चलते हैं। देखो इसमें जो चौराहों पर यातायात को नियंत्रण करने के लिए सिग्नल लगाए गए हैं। ये है इसका उदाहरण। क्या? यातायात, मतलब आप सड़क पर जाते हो तो कहीं हरी बत्ती लाल बत्ती जो होता है सिग्नल, वो लगाए गए हैं। तो ये इसका उदाहरण ठीक प्रकार से बन जाता है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? तो मानव भूगोल के 6 क्षेत्र बताओ। तो 6 क्षेत्र क्या क्या हैं? तो हम देख लेते हैं 6 क्षेत्र। सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये क्या है? 6 क्षेत्र हैं इसके। आगे हमारा प्रश्न क्या है? आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें प्रश्न है हमारा, पर्यावरणीय निश्चयवाद से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उदाहरण क्या है और इसको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में रहता था। क्या? प्रारंभ में मानव जो था वो आदिम अवस्था में था। उस प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। उसने क्या किया कि प्रकृति के अनुसार ही स्वयं को ढाल लिया। क्या किया? प्रकृति के अनुसार स्वयं को उसने ढाला, फिर ढालने की कोशिश की। इसके बाद में इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, क्योंकि मानव का जल्दी जल्दी से विकास हो रहा था, थोड़ा थोड़ा समझता नहीं था। तो यह जो विकास था, प्रौद्योगिकी का स्तर जो था वो निम्न था, मानव विकास भी बहुत कम हुआ था। और मानव प्रकृति को सुनता था और उसकी पूजा करता था, उसकी प्रचंडता से डरता था। देखा जाता है कि आज भी कहीं कहीं पर देखा जाता है कि लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। आप लोग के यहाँ ज़रूर करते होंगे। तो पेड़ों की जो पूजा करते हैं, वो पहले क्या होता था कि मानव जो था प्रकृति की जो प्रचंडता थी, जो दृश्य था प्रकृति का, उससे डरता था और पेड़ पौधों की पूजा करता था, मिट्टी की पूजा करता था बना करके पत्थर। वही आज हमारे यहाँ पर कुरीतियों में फैला हुआ है, अंधपाखंड में और अंधविश्वास में लोग फंसे हुए हैं। लेकिन इसका विरोध किसने किया ये भी बता दूं। तो जो आपने नाम सुना होगा, स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। तो इन्होंने इस मूर्ति पूजा का खंडन किया। यही था कि मानव आदिम अवस्था में था और स्वयं को उसने प्रकृति के अनुसार ढाला। प्रकृति की जो प्रचंडता थी उससे वो भयभीत था, तो प्रकृति की पूजा करता था, पत्थर, ईंट और ये पेड़ पौधों की पूजा करता था। तो इसी से वो कहा गया है कि आदिम अवस्था। और इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसका उदाहरण बता देता हूँ। इसका उदाहरण क्या है? तो उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? मानव आकाश से कड़कती बिजली से भयभीत था। बिल्कुल, मानव जब आकाश में बिजली कड़कती है, जब बहुत तेज़ से आवाज़ें आती हैं, जब बादल होता है, बरसता है, बारिश होती है, जब तो आवाज़ें आती हैं, उससे भयभीत था। तो उसने प्रकृति की प्रकोप को समझा और उसकी पूजा करने लगा। यही आज चली आ रही है और लोग पूजा करने में लगे हैं, अंधविश्वास में लगे हुए हैं। तो देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। आई होप ये तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये भी देख लेते हैं, संभववाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। संभववाद किसे कहते हैं, इसकी अवधारणा की स्पष्ट कीजिए। तो ये देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो समय के साथ साथ मानव विकास हुआ और वह आदिम समाज से विकसित व्यवस्था में पहुंचा। समय के साथ साथ मानव का विकास हुआ और आदिम अवस्था से वह विकसित व्यवस्था में पहुंचा। वह पर्यावरण और प्रकृति वालों को समझने लगा। पर्यावरण और प्राकृतिक बलों, ये प्राकृतिक बल थे, प्रकृति के जो बल थे वो सारा कुछ कर सकते थे, उनको समझा उसने प्रकृति को समझकर उसे अपने अनुसार ढालने लगा। उसने प्रकृति को पहले समझा और उसे अपने अनुसार उसने ढाला। और उसके बाद में ये क्या किया, उसने अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ और प्रौद्योगिकी का विकास किया, संसाधनों का इस्तेमाल किया। प्रौद्योगिकी का जैसे जैसे विकास होगा तो संसाधन बढ़ेंगे, संसाधन का फिर उसने इस्तेमाल किया। चलो आगे देख लेते हैं। तो मानव भूगोल के 6 उपक्षेत्र क्या हैं। तो मानव भूगोल के इसमें पूछ रहा है
कि 6 उपक्षेत्र बताइए। क्या? 6 उपक्षेत्र। तो ये हम आपको बता दें। सबसे पहला है व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ये इसके 6 उपक्षेत्र हैं। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये आप याद कर लीजिए, ये आपको कोई ज़्यादा वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। और आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो मानव भूगोल परिभाषा, हाँ ये आपको मैंने बताई थी कि मानव भूगोल की परिभाषा जो है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो ये लास्ट में ही आ रही है। तो मानव भूगोल की परिभाषा देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आएगी। टेंशन मत लीजिए आप, आपको मैं पूरा करा के जाऊँगा, क्लियर कराऊँगा एक ही चैप्टर को। देखो बहुत ही कम छोटी वीडियो में ही आपको पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं जो कि आपको समझ में आ जाए और ज़्यादा टाइम भी न लगे। तो ये क्या है हमारा, चलिए देख लेते हैं फिर। चलिए, मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन है। ये किसके अनुसार है, तो रेटजेल के अनुसार है, रेटजेल। चलिए, और इनका अगला क्वेश्चन हमारा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। ये दो इसके भूगोल में इन्होंने 2 परिभाषाएं दी हैं जो फिट बैठती हैं। तो दोनों परिभाषाएं मैंने आपको बताने के लिए कोशिश की है। तो ये मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील अध्ययन है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, एलन सी सैम्पल। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। एवं वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इतना ही बस। और इसको शेयर ज़रूर कीजिए और मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं भी आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ। और इतना ही बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने वीडियो को पूरा देखा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।